पूरा मिथिला सज गया है। घर से लेकर राजमहल तक बिजली के छोटे छोटे लट्टुओं से जगमग कर रहा है। तो महिलाएं नए कपड़ों में सज संवर कर शादी की तैयारी में जुटी हैं। यह शादी अपूर्व होगी और इस शादी में शामिल होने के लिए देश विदेश के लोगों को न्योता भेजा गया है। बारात अयोध्या से आनी है और जनकपुर की राजदुलारी की शादी होगी। इस शादी में शामिल होने के लिए पूरे विश्व के लोग लालायित रहते हैं। जनक नंदनी राजदुलारी की शादी की तारीख तो विवाह पंचमी के नाम से जाना जाता है, पर इसकी तैयारी 1 महीना पहले शुरू हो जाती है। नेपाल के काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर दूर जनकपुर में विवाह पंचमी को लेकर बड़ा जलसा हो रहा है। इस शादी में दूल्हा भगवान राम है तो दुल्हन माता सीता। मिथिला की बेटी की शादी हो रही है। शादी की रस्में और रिवाज परंपरागत ही होगी और इस शादी को लेकर जनकपुर में उत्सवी माहौल है। आपको सीधे नेपाल के जनकपुर लिए चलते हैं, जहां भगवान राम और माता सीता की शादी की तैयारी पूरी हो गई है। जनकपुर नेपाल के मधेश का इलाका और डेमोक्रेट नेपाल का प्रदेश नंबर 2 की राजधानी को लोग आज भी मां सीता की नैहर यानी मायके के रूप में जानते हैं। राजा जनक की राजधानी और राजमहल की इस तस्वीर को देखिए। लोग बाग साधु संत से लेकर आम महिला और लड़कियां भगवान राम और सीता की शादी की तैयारी में जुटी हैं। कहीं बैंड बज रहा है तो कहीं नाच गाना हो रहा है, कहीं भगवान राम की आराधना हो रही है। पूरी राजमहल को बिजली के रंगीन बल्ब से सजाया गया है। प्रतीक के रूप में बनाए गए भगवान राम और सीता की पूजा अर्चना हो रही है। तो अयोध्या से आने वाली बारात का जबरदस्त तरीके से स्वागत किया जाना है। इस बार विवाह पंचमी के मौके पर शानदार तरीके से शादी का आयोजन किया गया है। इस उत्सवी माहौल में अयोध्या की बारात बस पहुंचने ही वाली है, इसलिए लोग एक दूसरे से बात करने की फुर्सत में भी नहीं है। बारात सीधे जनकपुर पहुंचेगी। बारातियों का जबरदस्त स्वागत किया जाएगा, तो उनके रहने खाने पीने का इंतजाम भी रजवाड़े की तरह किया गया है। जनकपुर राजमहल में मड़वा बनाया गया है, जिस पर बारातियों की भतखई होगी। समूह में मौजूद महिलाएं जो सीता को अपनी बेटी मानती हैं, वो बारातियों को परंपरागत मुताबिक गाली देकर मिथिला के परंपरागत रस्म निभाएंगी। मड़वा पर बारातियों के शरीर पर दही फेंकने की पुरानी परंपरा का भी निर्वहन यही होगा। हंसी मजाक वाला व्यवहार भी बारातियों के साथ होगा। शहर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी और मां सीता एक बार फिर अयोध्या चली जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना के कारण पिछले 2 साल इस तरह का समारोह नहीं हो पाया था। लंबे इंतजार के बाद अयोध्या की बाराती जब जनकपुर पहुंचेगी और विवाह पंचमी में शामिल होगी, तो उनको यहाँ जो मिलेगा प्राचीन राम सीता की शादी का वो तस्वीर, जिसे देखने के लिए लोग लालायित रहते हैं। राजमहल में अनेक देशों के राजाओं के बीच राम ने शिव धनुष को तोड़कर सीता को अपनी दुल्हन बनाया था। आज फिर एक बार शिव धनुष तोड़ा जाएगा। माता जानकी की जन्मस्थली जनकपुर नेपाल में इस बार विवाह पंचमी में कोई विशेष अतिथि तो नहीं पहुंचेंगे, पर हिंदू धर्म के साधु संतों का जमावड़ा होगा। इस विवाह पंचमी को देखने और इसमें शामिल होने लाखों लोगों की जुटने की संभावना है और लगभग 5 से 6 लाख लोग तो अभी ही आ चुके हैं। भगवान राम का विवाह इसी विवाह पंचमी के दिन जनक नंदिनी सीता के साथ हुआ था। माता सीता के इस वैवाहिक तिथि को हिंदू धर्म में बड़ा महत्व दिया गया है। नेपाल के मिथिला राज्य में पर्व को धूमधाम से तो लोग मनाते ही हैं, लेकिन कोई भी अपनी बेटी की शादी आज के दिन नहीं करता, क्योंकि इसकी वजह माता सीता का वैवाहिक जीवन भी बताया जाता है। बुधवार को विवाह पंचमी है,
पर वैवाहिक विधि एक सप्ताह पूर्व से ही यहाँ मिथिलांचल के रीति रिवाज से शुरू हो गया है। सोमवार को जब जनकपुर में धनुष यज्ञ हुआ तो वहां लाखों लोग पहुंच गए थे। हाँ, जनकनंदनी की जानकी की जो भूमि है वो तीनों लोक में भी नहीं है और ब्रह्मांड में नहीं है। यहाँ जो बाराती आते हैं, यहाँ जो भी यात्री आते हैं, हम तहे दिल से उनका स्वागत और सत्कार करना चाहते हैं, तहे दिल से, क्योंकि वो हमारी इस मातृभूमि पर आ रहे हैं, माता की इस भूमि पर आ रहे हैं। सारा शहर चकाचक रहेगा, सारे शहर में पूरी तैयारियां चल रही है। सिया राघव परिवार इसका आयोजक है। बहरहाल इस शादी में आपको भी बुलाया गया है। आप पहुंच गए हैं तो देखिए जनक नंदिनी मां सीता का विवाह का वो स्वरूप, वह रूप जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। भगवान राम और मां सीता विवाह पंचमी के दिन जनकपुर पधारते हैं और यहां देखते हैं लोगों का स्नेह, लोगों की आस्था, और उस पर वह मुस्कुराते हैं क्योंकि उनकी ही शादी हो रही है। खुलासा के लिए नेपाल से रंजना पौडेल के साथ जनकपुर से दीपक कुमार की ये खास रिपोर्ट।